हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी मैं हूँ पहाड़ी पैराडाइज में और आज किचन से कुछ पकने की खुशबू आ रही है। कुछ खास पकने जा रहा है दोस्तों। पता नहीं सुमित जी 6:30 बजे क्या बना रहे हैं। सुमित जी कभी भी मेरे को भूखे पेट नहीं लगाते। आजकल की जो घरवालियाँ होती हैं, वाइफ होती है, वही अपने बैग के लिए सुबह सुबह उठ के खाना नहीं बनाती है, लेकिन आप बना रहे हैं। क्या रीजन है? के करना पड़ने वो पेट वाली करण भी है। तो यहाँ पे अरे वाह, तो इसमें एक तो सब्जी बना दी, इसमें क्या बना रहे हैं? फटाफट मैं ओ भाई साहब, आज दोस्तों सुमित जी पूरी बनाने जा रहे हैं। बताओ, ये होते हैं लड़के दोस्तों ना। तेल गरम करने के लिए रख दिया है दोस्तों। सब कम सब कम न, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि मेरी घरवाली यहाँ नहीं है करके ना। फायदा रहता कदर ही होगा। रंजना ने भी ऐसी कहा परसों फोन में, जब तक मैं नहीं आती हूँ इसको रखे रहो, जैसे ही मैं आऊंगी कुछ बहाना करके निकाल देंगे। बिल्कुल ये तो भटूरा बन गया भाई साहब। अरे वाह, ये वाली तो बढ़िया फूल गई। क्या बात है, वाह। आपने कभी सोचा था कि आप पवन पहाड़ी के ड्राइवर बनोगे? मैं तो ये भी नहीं सोचा था कि पवन पहाड़िया गुरुजी बनूंगा। तो ये भी बहुत कम लोगों को नसीब होता है दोस्तों। किसी को नसीब नहीं होता है, कोई ऐसा है ही नहीं यूट्यूब में। तो आप देख सकते हैं, फ्रंट सीट मेरे को दे रखी है। अपने चेले का इतना सम्मान करते हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं हमारे गुरुजी। वरना अगर आप इनकी नेटवर्थ देखोगे ना दोस्तों, मतलब हल्द्वानी के अंबानी है। रानीखेत के पास में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है विश्वा। गुरुजी वहीं के मूल निवासी हैं और वहीं के विश्वामित्र। तो दादा परदादा इनके हल्द्वानी आ गए थे टाइम पर दगड़ियों। इन्होंने बिल्कुल इतनी जमीनें खरीदी है ना दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, बता नहीं सकता। मतलब 2-4 तो है ना। तभी मतलब ये जब पेट में ही थे तब से फाइनेंशियल फ्री है दगड़ियों। एक तो बंदा होता है ना 18 साल 20 साल की उम्र में होता है, ये पहले से ही फाइनेंशियल फ्री है, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। आज भी ऑल्टो से चलते हैं दोस्तों। तो मैंने अपनी 21 साल की उम्र में ऑल्टो खरीद ली थी बिल्कुल। और वो भी अपने मेहनत के दम पे खरीदी दोस्तों। ये नहीं कि पुश्तैनी कुछ पूंजी लगाई इसलिए खरीदी, नहीं। तो ये मेहनत करने का इनके अंदर दम है, पुरुषार्थ करने का दम है। यह कभी लियो तो सक्सेसफुल छंद दगड़ियो। इसी की वजह से पवन पहाड़ी जैसा सेलिब्रिटी इनको शिष्य रूप में मिला। तो ये भी तो पुण्य होंगे ना गुरुजी। बाकी ये केमू इनका सिलेक्शन कितनी मुश्किल से हुआ उस दिन ना। वही तो, कितने लोग आ रहे थे। सिलेक्शन की कहानी बता दो, क्या हुआ मतलब? हाँ, गुरुजी और मैं कैसे मिले थे मैं आपको बताता हूँ। एक व्हाट्सएप स्टेटस ने और सारे इंस्टा स्टोरी ने मिला। हाँ, इंस्टा स्टोरी ने मिला है। हाँ, तो इंस्टा में मिल स्टोरी लगा रखी कि भैया हम दिए सैंड बैग की गाल शिकन थानू, तो कोई अगर मैं हमन का शिकायत दियो तो कमेंट कर बे यार, उचित दाम दी। हाँ, और उचित दाम भी दिए जाएंगे। क्योंकि मैंने फॉलो कर रखा था इनको इसलिए, और मैंने मैसेज किया, मैंने पूछा, आखिर में दोस्ती इनकी हो गई, एक दूसरे के वो ये हो गए मुरीद। और आज दोस्ती ऐसी हुई दगड़ियों, इस आईडी को छोड़ने को तैयार बैठे हुए। साबासी समासी सबासी मेरो मोतिया बलदा एक धारू बोला सबासी मेरो मोतिया बलदा कोई हाली में थी कोई हाली में। वाह, जीरोला जगिरोलो बलदा जीरोला जगिरोला बलदा खूब करो खेती सबासी मेरो मोतिया बलदा धारू बोला सबासी मेरो मोतिया बलदा। वैसे गुरुजी हम बल्द हुए या बौड़ हुए? मैं बल्द हुआ, तुम बौड़ हुए। तुम्हें बल्द की पानी सीधी जाएगी जब तुम जूस हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, जूस होने के बाद बल्द हो जाता है। क्यों? हाँ, जैसे पूजा गोर हुई, रंजना कल्याण हुई। केतन बल्द, पवन पहाड़ी बौड़, पप्पू बौड़, रंजना कल्याणी, गुरु पूजा छेरी, भगीरथ हिलवाड़। गुरुजी की जो ईजा है हमारी ताई जी, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो मेरे लिए ये पराठे भेजे। हर मर्द की यही कहानी है दोस्तों। कौन सी? सब आप शैनिन का देखवे परेशान छन। तुम्हारा वाला की छन हाल? हमारा खुशी छन आई।
फिल्म तो देखते नहीं है। हाँ, मगनी पहाड़ी का आपका ही प्रोग्राम देखते हैं। सब मगर देखने लगे फिर सब्सक्राइबर न बढ़ना। खाली लग रही है, खाली या वो मर्द वो बोलो जी। हल्द्वानी में होता है। हाँ। पहाड़ जाते हो, अम्मा के साथ बैठते हो, चाय पीते हो, जो भी है सब दिखाता हूँ मैं। तो देखते रहो आराम से अपने। पहाड़ी भाई का प्रोग्राम। आपको फौज में थे? पहले था। आप रिटायर हो गए? लगभग था ना? नहीं थी कभी, सुबह शाम को तो गवर्नमेंट ने इशू कर रखा हुए। बिल्कुल, तो हक है बोलो। तो है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा अंकल जी से मिलकर। पकौड़े गरम नेगी जी के पकौड़े, पकौड़े गरम नेगी जी के पकौड़े। तो दोस्तों अब मैं आपको गुरुजी के बुआ के बच्चों से मिलाता हूँ। तो ये हैं वो बच्चे दोस्तों, आप देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और ठीक ठाक? बहुत ठीक है। और आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, सच में ये गुरुजी के बड़े भैया हैं, है ना? बिल्कुल भाई, बड़े भैया हैं। जो तो बड़ा ही हुआ। ये है मेरी सबसे बड़ी हुआ के, हाँ कहते हैं मतलब दूसरे नंबर वाले लड़के हुए। ठीक है, 3 भाइयों में दूसरे मतलब भाई हुए ये। अच्छा। ठीक है ना? तो है ना? अच्छा तो लेकिन मैं जो हूँ, मैं हूँ 12वें नंबर के भाई। मतलब मेरी बुआ का जो सबसे छोटा भाई हुआ 12वें नंबर का। मतलब इनके घर में ही एक मिनी इंडिया बसा हुआ था। इंडिया था, क्रिकेट की टीम थी यहाँ पे, फुटबॉल की टीम। वो भी 15 सदस्यीय टीम थी। क्रिकेट में जैसे 11 खिलाड़ी होते हैं, 12 है और इस बाबू है गया 14। एक मन्नुदा है गया हूँ। बुआ 15 हो गए, 15 सदस्यीय टीम हो गई। और नहीं, फिर ये तो आधी हमारे पास खो खो की टीम भी थी। हमारे और भी थे। तो इस वजह से ये एज गैप हो गया था गड़ियों। मतलब जो ये दाजू के बच्चे हैं वो गुरुजी से भी बड़े हैं। बड़े वो देखो आ रहा है, वो मेरे से बड़ा है। अरे नमस्कार जी, नमस्कार। ये होता है जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं, ये होता है। मेरे हुए बड़े भाई। हाँ पर ये कितने बड़े भाई जी? हाँ के जो बड़े भाई है हाँ, उनसे बड़ा हूँ। इनके पिताजी के जो बड़े भाई हैं उनसे बड़े हुआ। अब बताओ। आज तो कौन पता मैंने क्या ये मेरा हुआ क्या? जिगरी भतीजा। भतीजा। हाँ तो आप देख सकते हैं भतीजे हुए, मतलब ये होता है और ये दोस्तों। भी मेरे से बड़ा है। मुझसे 7 साल 8 साल बड़ा हुआ। छोटा हुआ। फिर बताओ तो। ये है हल्द्वानी के हकीकी पिकी की है दोस्तों। ब्रांड एम्बेसडर तुम्हें बनाना चाहिए, वो हक्की पक्की वालों ने। हक्की पक्की करी। तो दोस्तों ये आप देखते हमारे गुरुजी के बाल, भाई साहब ये बिना कोई ऑयल लगाए, बिना कोई केमिकल लगाए। क्या है इस बालों का राज? इसमें हाँ। शादी कर लो सब सही है। लोगों के साथ ऐसा होता है ना, जैसे पूजा खरीदती है प्रोडक्ट, हाँ बस हो गया, चोर के लगाओ बढ़ जाता ऐसा है। है। क्या बना रहा तू? मछली जल की। मछली जल की। अच्छा हुस्न तेरा। मछली जल की जीवन उसका। हाथ लगाओगे तो, बाहर निकालोगे तो, खाना खिलाओगे तो आ जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं गुरजीना गांव में। मेरे ठीक सामने पंचेश्वर महादेव का मंदिर है। ब्लॉग देखता तुम? हाँ कस लगनी? बहुत बढ़िया। यहाँ कहाँ छू घर? ये उरोली उरोली। वैसे बागेश्वर की हुई है। अच्छा। आपकी साइड के ही है। अच्छा अच्छा। एक सेल्फी मेरे में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत करके बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ ड्रग फैक्ट्री है हाँ। पर लेकिन इसकी हालत भी HMT जैसी हो। परीक्षा वाणी जिन जिन्होंने पढ़ रखी है तो उसमें कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री के बारे में भी एक क्वेश्चन है, तो रानीखेत में है। ठीक है, और यहीं से अब नीचे को इनका गांव है, लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी बस। अब ये सब अपना ही इलाका है, कहीं पर कोई भी इनकी सरहद है। अब दोस्तों यहीं से इनका राज दरबार राजपाट शुरू हो चुका है हमारा। जहाँ तक नजरें जा रही है वहां तक बिल्कुल जोशी साम्राज्य फैला हुआ है। तो दगड़ियों फाइनली विश्वा गांव में हम पहुंचने वाले हैं और मैं गुरुजी के झूस को अपने गोदी में बोक रहा हूँ। दगड़ियों ये आप देखिए कि घड़सैत में खाई मिलूँ 3 परोठ तह भल नया खानी देमी न खाली ऊपर उठना एहसान मगाइयो ये सब बोकना पड़ना यो ना। अब यहाँ की रिसाई यो तो नानतीन है भैला नानतीन का कल हो दुश्मना कल हो जब भले लागने भाई, ये तो फिर भी अपने गुरुजी हुए ना। एगो पूजा हो खा खा मद्वानंद जय रे ये भवन थे जन्मूने की हैरान ला याश में। भगीरथ की वजह से साग बज रही है, क्योंकि भगीरथ आज पहली बार
अपने मूल निवास पैतृक निवास में आ रहा है दोस्तों। ये इनका साफ सुथरा पटकन है दोस्तों। लिपि घैसी पाल, आहा, इतनी स्मार्ट पाल मैंने आज तक नहीं देखी दगड़ी। उन्होंने कुछ तो मिक्स करके इसको लीप रखा है, ठीक है। बिल्कुल भी लिचाड़ नहीं लगे हुए हैं। लिचाड़ समझते हो क्या होता है? जो पैरों के छाप पड़ जाते हैं या अच्छे से लिपा नहीं जाता तो कहीं पर आकृति उभर जाती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसे लिचाड़ बोलते हैं। और यहाँ पे सारी संगोष्ठियाँ सारे के सारे जो फैसले ले जाते होंगे इस गोल मेज में। मतलब तुम्हारा वो था ना प्रधानचारी थी ना तुमको मिली हुई। तो ये जो अंग्रेजों के जमाने में दोस्तों प्रधानचारी मिलती थी ना, बोलते नहीं प्रधान राट बोलते थे, तो इनको प्रधानी मिली हुई थी गाँव की। तो इसलिए जहाँ जो भी यहाँ पे पंचायतें होती थी, बैठकें होती थी, वो यहाँ पे ली जाती थी। तो ये गुरुजी की ताईजी हैं दगड़ियों, और ये उन्हीं के पड़ोसी हैं, ये गुरुजी के ताऊजी हैं। अगर आप इसको ऊपर को करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, नीचे को करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो इस फिटिंग से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि घर कितना पुराना है। ये देखो, उस समय के पोस्टर, भगवान जी के पोस्टर ऐसे हुआ करते थे। आजकल तो शिव जी, विष्णु जी 6 पैक वाले हो गए हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल सौम्य प्रतीक। हनुमान जी को ऐसे दहाड़ते हुए दिखा दे रहे हैं, बिल्कुल उग्र रूप दिखा दे रहे हैं, लेकिन पहले से ऐसा नहीं होता है दोस्तों। राम बिल्कुल सौम्य प्रतीक में, हनुमान जी बिल्कुल शांत स्वभाव के होते थे। ये आप देखिए, ये राम दरबार का एक फ़ोटो फ्रेम है, और बहुत पुराना फ़ोटो फ्रेम है जो कि अभी तक संभाल के रखा हुआ है। ये देखिए, इसमें इसका फ्रेम देख के आपको आइडिया लग रहा होगा, फोटो देख के आपको पता चल जा रहा होगा। तो मैंने आपको एक बार ब्लॉग में बताया भी था कि हल्द्वानी में लालमणि खिमदेव करके तंबाकू बहुत फेमस है, जो कि पहाड़ों को भी सप्लाई होता था, और 3 पुश्तों से हो रहा है, आज भी हो रहा है दोस्तों। तो उसी के संस्थापकों से मैं आपको मिलाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये है मोतीराम जी, ठीक है, मतलब गुरु जी के दादाजी हुए, बड़वाजी हुए, ठीक है। और ये इनके भाई हैं, इनका नाम है खिमदेव, ठीक है। तो खिमदेव तो ये हुए तंबाकू वाले, और जो इनके पिताजी हुए वो लालमणि बहन है। हाँ, तो जो इनके पिताजी थे उनका नाम लालमणि था, मतलब ये 2 भाई हैं, इनके पिताजी लालमणि हुए, लालमणि के 2 बेटे हुए, मोतीराम जी और खिमदेव जी। तो ये 3 पुश्तों से बिजनेस चल रहा है, लालमणि, खिमदेव, और फिर ये तीसरी पुश्ता आ गई गुरुजी के पापा लोगों की, और गुरुजी चौथे पुश्त में हुए। ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं, ये खिमदेव जी के पुत्र हुए। हमारी ताई जी हमारे लिए खाना बना रही है दोस्तों। भवी के लिए यहाँ पे दलिया बन रहा है, आहा, भिंडी की कुरकुरी सब्जी बना रखी है, बूंदी का रायता बना हुआ है, और आलू टमाटर का झोल भी बना हुआ है दोस्तों उस कढ़ाई में। दगड़ियों फाइनली डिनर लग कर है, अब पड़ जानो यार दगड़ियों, बहुत खाया बाप रे, गांज भी खाए थे, पूरा मन नहीं दी बैठे पकाया होने, लेकिन ताईजी अच्छी है, दिल की अच्छी है ना, तो खा लिया अच्छे से, बहुत बढ़िया हो रहा था खाना पीना। तो कल हम यहीं रुकेंगे, शाम को यहाँ से जाएंगे, कल यहाँ थोड़ा सा पूजा पाठ भी। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग मुझे जरूर बताना, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ देना, मैं दिल देने को तैयार हूँ। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।